श्रवण करो और उन चरित्रों को फिर अपने अंदर लाओ, तो फिर देखोगे कि तुम भी उसी प्रकार जीवन में उस आनंद को प्राप्त कर। तो जिन्होंने भगवान के शब्द, भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं किया, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उनके कान ऐसे समझो जैसे सांप के दिल, कान नहीं है तो ऐसे ही समझो जैसे सांप के दिल होते हैं, सांप उनमें रहता है, ऐसे ही ये कान उन पुरुषों के हैं जिन्होंने भगवान के चरित्रों का कभी ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं किया। शांति ही नहीं है। निश्चय जानिए कि जब आपको शांति आवेगी, आपकी सब चीज बंद हो जाएगी, दुख जाते रहेंगे, खांसी जाती रहेगी। जो लोग खांसते हैं, जो लोग मिठाते हैं, हम जान लेते हैं कि इनका मन नहीं लगा, ये औरों को भी कह रहे हैं कि खांसो, तो वो जब अमृत नहीं पड़ा उनका नाम, अमृत पड़ता है तो एकदम आदमी शांत, कितना बढ़िया। तो इन कथाओं के सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। भगवान की कथाओं के सुनने से यह प्रेम होता है, भगवान उनके हृदय में निवास करते। तो प्रेमी नहीं है तो वहां भगवान जाएंगे कैसे? इसलिए जिनको भगवान की कथाओं से प्रेम होता है, भगवान उनके हृदय में जाकर के निवास करते। तुम भगवान को बुलाना चाहो, प्रेम नहीं है, उनकी कथा सुनने से अगर आनंद नहीं है तो उसमें निवास नहीं कर सकते। ऐसा ही जिनके नेत्र भगवान के दर्शन के लिए आकुल रहते हैं, उनकी सुंदरता को देखने के लिए वो हमेशा चाहना करते रहते हैं, भगवान उनके हृदय में निवास करते। वो मनुष्य बड़े धन्य हैं जो सुंदर वस्तुओं को देखकर ईश्वर का प्रणाम कर देते। सुंदर लड़कियों को देखकर, सुंदर बच्चों को देखकर, सुंदर फूलों को देखकर, सुंदर जानवरों को देखकर, सुंदर आवाज सुनकर जो लोग मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं कि प्रभु ये सुंदरता इसमें नहीं है, मिट्टी में नहीं है, और ये सुंदरता निकल जाएगी तो यही भयानक हो जाएगा, तो वो सुंदरता आपकी है, इसलिए हम आपको प्रणाम करते। जीवन में जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तब परमात्मा कुछ उस पर कृपा करता है। हाथ जिन हाथों ने गुरु के चरण स्पर्श नहीं किए, भगवान के चरण स्पर्श नहीं किए, और हाथ ऐसे कहे गए हैं जैसे कि लकड़ी के डंडे, है नहीं कुछ। अरे गुरु को तुम ईश्वर कहते हो, लेकिन क्या कभी जीवन में उनके चरण स्पर्श कर पाए ठीक तरीके से? तो जब हमने गुरु के चरणों में ईश्वर के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाया, तो वास्तव में अभी हमने मनुष्य के चरण ही छुए, परमात्मा के चरण स्पर्श नहीं करता। तो वो हृदय पवित्र हो जाते हैं जिनमें कि भगवान की कथामृत जाता है और उनके अंदर जाकर के वो ज्ञान प्रकाशित। ये बीज है जो इस हृदय क्षेत्र में बोया जाता है, वहां जाकर के वो फलवृत होता है, पुष्पित होता है, फलवृत। भगवान राम के चरित्रों को हम सुनते हैं, कितने बढ़िया उनके चरित्र हैं। शुरू से ही उनकी धार्मिक वृत्ति को आप जरा सा संभल देखिए कि वो प्रातः काल उठते थे, गुरु से पहले उठते थे, और लोगों से पहले, माता पिता से पहले उठते थे, और पवित्र होकर जाकर उनके चरण स्पर्श करते थे। फिर गुरु के दरबार में बैठते थे, उनकी कथाएं सुनते थे, माता पिता की सेवा करते थे। उन्होंने लिखा है कि जो चार तरह से जो उनको फल प्राप्त होते हैं, जो माता पिता तथा अपने बड़ों की सेवा करते हैं, उनको चार चीजें प्राप्त होती हैं। उन्होंने लिखा है आयु प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, और उनको वैभव प्राप्त होता है। तो इस तरह से आयुर्विद्या यशो बलम चार चीजें उन्होंने लिखी हैं कि ये जो कोई इस तरह से अपने बड़ों को हमेशा आदर की दृष्टि से देखते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको ये चीजें प्राप्त अपने आप प्राप्त होती चली जाती है। तो भगवान राम ने अपने जीवन में ये सब कुछ किया था। उनकी कथाओं से हमें ये पता लगता है कि हमको भी ऐसा जीवन बनाना चाहिए। ये वशिष्ठ उन्होंने पहले पढ़ा था, उसके बाद फिर उन्होंने गृहस्थी में प्रवेश किया।
यानी पहले ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद उस ऊंची स्थिति पर तुम पहुंचो। जैसे राज दिया गया या और भी बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, पहले उस पद के लिए अधिकारी तो बना दे। अनधिकारी उस पर बैठेगा जाकर के, वो उसको ठीक तरह से निभा ही नहीं सकेगा। तो भगवान राम ने ये सब पहले ही श्रवण कर लिया था कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। आप जरा उनके जीवन पर निगाह डालिए कि युवा अवस्था में जब उनको 28 वर्ष के करीब थे, राज्य देने का जब समय आया, राजा ने सोचा कि अब उनको राज देना चाहिए और मैं अब अलग रहूं, ये अपना करें, मैं अपना भगवान का भजन करूंगा। तो वो समय आ गया, ये मालूम हो गया कि हाँ देंगे, कल का वायदा भी हो गया सबको, सब शहर में बड़ी बधाइयां होने लगी। लेकिन रात में आपने पढ़ा है कि क्या विचार नया बन गया। भगवान राम नित्य की तरह से गुरु परमा उनके पिता के चरण स्पर्श करने के लिए गए, तो वहां ये देखा। तो साधारणतः माँ से पूछा कैकेयी से कि क्या कारण है, ये इतने दुखी हो रहे हैं पिताजी, आंसू बह रहे हैं, बोलते हैं नहीं। तो कहती है कारण तो मेरी समझ में कुछ आया नहीं विशेष, मैंने 2 वरदान इनसे मांग लिए थे कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को राज्य। इस पर ये इतने दुखी हो गए, उन्होंने कह दिया था कि तुम्हें हम 2 वरदान देंगे, बड़ी साधारण तरीके से बता रही थी। तो भगवान राम ने उस वक्त क्या कहा है, रामायण में आपने पढ़ा है, थोड़ी ही बात पितः दुख भारी, वो तो प्रतीत मोह महतारी, राव धीर गुण उदय गाधु, भामोपह कछ बड़ अपराध। उस आदमी की क्षमता को आप देखिए, कितना गंभीर आदमी था, कितना महान पुरुष था, जो इस सबको समझता हुआ भी कह रहा है कि मुझसे कोई अपराध हो गया। मालूम क्या ये जीवन में कभी हमने देखा है, कभी इसको थोड़ा सा बर्ताव में लाए? हमारा सर्वस्व चला जाए और फिर भी हम शांत हो जाएं, ऐसा पुरुष जीवन में मिल सकता है? इसलिए अपने को इतना गंभीर बनाते हुए चले जाओ कि सब तुम्हें समाता हो। तुम्हारे प्रति जो कोई बुराई भी करता हो, उसको ऐसे बर्दाश्त करते चले जाओ मानो उसको पता भी नहीं। ऐसा ये महात्मा ने देखा। तुम्हें कोई कटु वचन कह रहा हो और तुम उससे मीठा वचन बोल दो, ये महात्मा बने के लक्षण। क्योंकि कानों में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। पहले मनुष्य तो वो होते हैं जो अच्छी सुनकर के भी बुरा बोलते हैं। कोई अच्छी बात कह रहा है लेकिन उन्हें आदत है उसके प्रति भी वैसी बात करेंगे। दूसरे वो होते हैं जो बुरे के बदले में बुरा बोलते हैं, एक गाली उसने दी तो एक हमने भी दे दी। तीसरे वो पुरुष होते हैं जो कड़वा सुनकर के मीठा बोलते, वो महात्मा। तो इतनी कड़वी वाणी सुनते हुए भी भगवान राम के कितने मीठे वचन थे। क्या ये हम अपने जीवन में कभी ऐसा समझ सकते हैं, कभी धारण किया? इतनी बड़ी एक छिप समझते हैं कि राज्य चला गया, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर यहां से भी और उस कुटुंब की बात देखो जरा सा, तो वो गया कि हाँ ठीक है, तो मां से आज्ञा लेने के लिए गए। तो उनसे जाकर के सब हाल कहा कि इस तरह से तो हमें 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया गया है, आप आज्ञा दीजिए कि हम चले जाएं। तो माता क्या कहती? कौशल्या कहती हैं, जो केवल पितु आज्ञा ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। अगर तुम्हें केवल पिता ने आज्ञा दी है तो मत जाओ, तो मैं बड़ी हूं, मेरी आज्ञा ज्यादा चलेगी। माता की आज्ञा ज्यादा होती है पिता से। तो जन जाओ जान बड़ी माता। फिर क्या कहती हैं? जो पितु मां तु कहे बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। लेकिन अगर तुम्हें माता पिता दोनों ने आज्ञा दे दी हो, अर्थात कैकेयी ने भी, कैकेयी मां तुम्हारी है, उनने भी कह दिया हो, तो तुम चले जाओ, वन तुम्हारे लिए शत अवध के समान होगा, 100 अयोध्याओं से भी ज्यादा उनमें तुम सुख पाओ। क्या ऐसी माताएं संसार में क्यों? अब कुछ अपनी तरफ देखें। एक सौतेली मां ने ये बात कह दी, वो उस लड़के की मां ने कह दिया कि नहीं, उसने कह दिया तो चले।
इतनी गंभीरता जीवन में लाओ, ये विचार जीवन में आए तो समझो कि हमने अमृत पिया है। उस अमृत की कथा है ये कि जिसको पी करके मनुष्य मरता नहीं। वो ज्ञान जीवन में आना चाहिए। तो हमारे पास भी नहीं खटका, कथाएं सुनते रहे तो वो ऐसी नहीं जैसे सांप के बिल में हम कोई बातें करते रहे, या कोई सो रहा हो उस वक्त हम कोई कथा कहते रहे। तो ये ज्ञान इसलिए है, ये साधारण ज्ञान नहीं है जिसके लिए तुम ये सोचो कि ये साधारण सी बात है, चले आने और इसमें बैठ जाए और ये सुन लिया, हाँ ठीक है बड़ा अच्छा है, इस वक्त थोड़ा सा तुम्हें उसमें आनंद आया, लेकिन यहां से निकलता ही फिर अपने व्यवहार में अगर वो चीज नहीं आई तो समझो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। एक अकबर के दरबार में एक आदमी 3 सोने की मूर्तियां बनाकर के लाया। आदमी की थी 3 मूर्तियां, तीनों बराबर भारी थी, तीनों एक सी थी और उसमें बड़ी सुंदर बनी हुई थी। बादशाह ने कहा भाई लाए तो मूर्तियां तो बड़ी अच्छी लाए हो, उनकी कीमत क्या है? उनके एक के ये 5,000 रुपए, एक के 10,000 रुपए, एक के 20,000 रुपए, तो उनमें 3 बराबर, तीनों सोने की, सोना भी सब एक साथ। अच्छा ताजुब करने लगे भाई इसमें क्या फर्क है, हमें तो देख उठा के उधर उधर सब कुछ देखा, कोई फर्क नहीं तीनों मूर्तियों। वीर बैठे हुए तो भाई तुम बताओ इसमें क्या बात है, एक ये 5,000 मांग रहा है, एक 10,000 मांग रहा है, एक 20,000 मांग रहा है, तौल में बराबर, देखने में बराबर, सरना बराबर, सब कुछ बात एक सी है। वीरबल भी उठा उठ के इधर उधर देखा मगर कोई समझ में नहीं आई बात, मगर समझदार था वो, बहुत ही काबिल था। उसने एक सींग ली, जिस बुहारी की सींग उठाई और उसके कान में डाली, तो पहली में वो पार निकली कान से रख दी, फिर दूसरी उठाई तो दूसरी में देखा कि वो मुंह में होकर के पार निकल गई। सींग डाली कान में होकर मुंह में होकर के पार निकल गई, वो भी रख दी। तीसरी उठाई, वो कान में उसमें सींग डाली तो पेट की तरफ चली गई, वो भी उठा कर रख दी। बोले कि हुजूर ये तो है 5,000 की जिसकी इधर सुनी और उधर निकाल दी, और ये 10,000 की है कि सुनी और मुंह में होकर के निकाली। एक तो वो था कि सुनी और अनसुनी एक सी कर दी, मैंने सुनी नहीं, गई नहीं भीतर। दूसरी जरा सी सुनी है, मुंह में होकर तत्काल बाहर। तीसरी ये 20,000 की है कि इसकी सीख भीतर चली गई, जो सुना उसने अंतर में धारण कर। इस तरह से ये ज्ञान जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में नहीं डालेगा तो व्यवहार में कैसे आ सकता है? व्यवहार में वो ही जा सकता है जिसके अंतःकरण में जाकर के वो चीज पहुंचे, जमेगी, बहुत अच्छी कहेगा सुनेगा, लेकिन व्यवहार उसका गलत नहीं कर सकता। कहते हैं इस काम को मत करो, ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन वो कहता हाँ वास्तव में अच्छा नहीं, मगर जाकर के फिर वही सवेरे करता, वही पीता है, वही खाता है, वही व्यवहार करता है, वैसे अनाचार करता। कारण क्या हुआ? वो ठीक तरह से वो पहली मूर्ति है जिसमें से उधर कान में से निकल गई, उसके अंदर गई। तो सत्संग के जो शब्द हैं ये आप जानते हैं क्यों पहले शांति से धारणा ये की जाती है, ध्यान किया जाता है, क्यों किया जाता है? हृदय पवित्र हो और ये कथा उसमें जाकर के प्रवेश करे, इसके लिए ये इतना आयोजन होता है। इस आयोजन से अगर आपको शांति लेनी है और सब कुछ करना है तो इस तरह से उसको आप अगर एक दिन भी ठीक तरीके से उसको ले लेंगे तो अंतःकरण में जाकर के वो चीज बैठ जाए और आपको बनाए तो उससे रोक लेगी, कभी आपको उधर उधर जाने ही नहीं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि बहुत ही शांति पूर्वक इस कथा को या भगवान के नाम को और सब छोड़ करके जहां भगवान का नाम आ रहा कान में बड़े धैर्य से सुनो। जहां मंदिर कहीं दिखाई तो मंदिर भगवान का नाम लेकर के हृदय में जरा सा अपनी नम्रता के साथ प्रणाम करो, गुरुओं को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, तो ये चीजें आपके जीवन में बन जाएंगी और एक धर्म की तरह रास्ता खुल जाएगा जिससे मनुष्य को शांति